तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के बारे में कुछ उम्मीद का और तवक्कुआत का इजहार किया है कि शायद वो कुछ ऐसे काम करें कि जिससे पता चले कि निगरान हुकूमत वाकई गैर जानबदार है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक तंज भी किया है। वो क्या तंज है, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। एक बात अब वाज़ेह हो गई कि ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की चॉइस नहीं थे, और अब तो उनने खुद वजाहत कर दी है कि दोनों बड़ी जमातों यानी कि PPP में और PMLN में डॉक्टर मालिक साहब पर इत्तफाक हो गया था। अच्छा, अब आपसे मेरा सवाल है कामरान मुर्जा साहब कि मैं इस डिटेल में नहीं जाता कि डॉक्टर मालिक साहब पे इत्तफाक हुआ था या नहीं हुआ था, और फिर ये नाम जो है अनवारुल हक काकड़ साहब का ये कैसे आ गया। मेरा सवाल आपसे खालिस्तन आइनी और कानूनी सवाल है कि निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात कितने हैं। क्या निगरान वज़ीर आज़म जो है वो ये तमाम मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिल लापता हो गया, शहरी लापता हो गए, डॉलर जो है वो 300 रुपये तक पहुँच गया, क्या ये सारे मामला जो हैं ये निगरान वज़ीर आज़म जो है उनको एड्रेस करने के इख्तियार रखता है? कतन नहीं, कतन नहीं। इसमें ये पहले तो इस बिल का जो वो कर लीजिएगा, बिल का जो मैंने आपको ये एक्सट्रैक्ट एक भिजवाया है, इससे देख लीजिएगा कि कहीं पे प्राइम मिनिस्टर जो है फिगर ही नहीं करता। जो भी हाउस लास्टली बिल को पास करता है वो सीधा जो है इसको प्रेसिडेंट को भिजवाता है ऐसे के लिए, तो वो तो कहीं मौजूद नहीं है। तो निगरान वज़ीर आज़म का काम सिर्फ डे टू डे अफेयर्स की हद तक है। जो उसका इख्तियार कुछ थोड़ा सा बढ़ाया है वो सेक्शन 230 पे, जहाँ पे हमारा डिस्प्यूट पैदा हुआ था। मैंने डिस्प्यूट किया था PMLN से, मैं क्योंकि उस कमेटी का मेंबर था, और मेरा उसमें डिस्प्यूट ये था कि ये अमेंडमेंट तो उस तरह से आई नहीं है हाउस में, और बाद में फिर उसको डाइल्यूट किया गया था। अब जो इख्तियार बढ़ाया है किसी हद तक, वो डाइल्यूटेड जो वो 230 है सेक्शन इलेक्शन एक्ट की 2017 वाले की, उसमें जो है ना सिर्फ इस हद तक है कि वो उसमें डे टू डे अफेयर से इतना आगे जा सकते हैं कि जो मामले ऐसे मामला जो कि चल रहे थे उसमें कोई अगर कोई उन्होंने डिसीजन लेने हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। इलेक्शन उनका काम नहीं है। मिसिंग पर्सन पे वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, न कर सकेंगे ना कर सकते हैं। बाकी जितने ये डॉलर्स के मामलात हैं वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ, चूँकि ऐसे बलूचिस्तान से आप वो एक एहसान रियासत की तरफ से किया गया बलूचिस्तान से, मगर ये रियासत की तरफ से अगेन जो है ना एक ऐसा नाम दे के जाएगा जितने सख्त फैसले करवाने हैं वो उनसे करवाए जाएंगे और इसके दौर में करवाए जाएंगे, और अल्टीमेटली जो है ना वो फिर ये भी हमारी जिस तरह से मिसिंग पर्सन का मसला है उस तरह से प्राइम मिनिस्टर का मसला भी होगा। तमाम सख्त फैसले आप कल से देख लीजिएगा, उसके बाद जो है ना ये निगरान प्राइम मिनिस्टर से करवाए जाएंगे, और अल्टीमेटली जो है ना वो एक कोई अच्छा नाम शायद ना लेके जाए। मेरी अल्लाह करे कि मेरी बात गलत हो, मगर ऐसा होगा, मेरा पॉलिटिकल वो कहता है। अच्छा, लेकिन आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद क्या ये कहा जाए कि इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ज़्यादा है, निगरान वज़ीर आज़म का इख्तियार ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये इलेक्शन करवाना उनकी ड्यूटी है, और अभी तक उनको शेड्यूल दे देना चाहिए। ये शेड्यूल न देना, देखिए इस बात से निगरान प्राइम मिनिस्टर की ओथ लेने से या उसमें एक आध दिन ज़्यादा लग जाने से इलेक्शन कमीशन का क्या काम है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल है, उनको अपना शेड्यूल दे देना चाहिए, भले 89 डेज़ के उसमें कंप्लीट होता हो, भले 70 डेज़ में कंप्लीट होता हो, भले 60 डेज़ में कंप्लीट होता हो। ये इलेक्शन कमीशन की बाउंडेड ड्यूटी है, और उससे वो आगे नहीं उसको जाना चाहिए, ना जा सकता है। अच्छा, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो सिंध में नई हल्का बंदियों का एक केस था, उसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है? अभी तक तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने बताया जी कि हमें कंधे उचकाए जी और कहा जी कि अभी तो इलेक्शन की तारीख ही तय नहीं हुई, और इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ जो हैं वो शफाफ तरीके से करे। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। तो इसमें सैफुल्लाह अबड़ो साहब, इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि उसने इलेक्शन की तारीख देनी है और इलेक्शन करवाना है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी कि अभी कंधे उचका के कि हमें तो पता ही नहीं इलेक्शन कब होगा। मीर साहब, आप पिछले टाइम से देखेंगे, बेसिकली तो आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शन टाइम पे करवाए। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ कोई इलेक्शन पे मोस्टली कोई ऐसे मतलब अफरा तफरी मचती हो। टाइम होता है, टाइम पे गवर्नमेंट जाती है, इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करता है, उसमें किसी की मुदाखलत नहीं होती। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ शायद हमारा ये डिपार्टमेंट अभी तक इतना आज़ाद नहीं हुआ कि वो अपने लेवल पे जो अपनी ज़िम्मेवारियाँ वो निभा सके। आपने पिछले 14 महीने में आपने देखा या 16 महीने में, मैं छोटा सा मिसाल आपको देता हूँ, 125 MNAs आए थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिए, सही दिए गलत दिए वो अलग डिबेट है, लेकिन इनका क्या था कि भाई आप उनको एक्सेप्ट करते। वो देखा आपने कि 12-14 महीने तक वो एक्सेप्ट नहीं हुए। उसके बाद जब वही लोग चले गए कि चलें भाई अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, वो चले गए कोर्टों में, थ्रू कोर्ट जो है वो आया कि भाई नहीं इनके इस्तीफे जो हैं वापस अभी आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए तो ये जाके दोबारा असेंबली ज्वाइन करेंगे। तो आपने फिर देखा कि अचानक 3 इंस्टॉलमेंट में वो इस्तीफे एक दिन में स्पीकर एक्सेप्ट करता है, उसी दिन जाके इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन लेता है। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी थी, या तो वो पहले एक्सेप्ट करता जब अप्रैल 2022 में आए, अगर न की तो बाद में भी नहीं करता। लेकिन आप देखें एक वाज़ेह था कि जैसे कौमी असेंबली में स्पीचेस होती थी उसी के तहत इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट था बज़ाहिर आप सब ने देखा है वो होना नहीं चाहिए। उसके बाद आप देखें ये पहला टाइम नहीं है कि ये जनरल इलेक्शन अभी आ रहे हैं, इससे पहले आपने देखा KP और पंजाब के इलेक्शंस थे, उसमें डेट आ गई, सुप्रीम कोर्ट चुप हो गया। सुप्रीम कोर्ट अपनी 4 अप्रैल के डिसीजन जो उन्होंने कहा कि 14 मई को आप इलेक्शन करवाएं पंजाब में, नहीं हो सके। तो देखें इलेक्शन कमीशन को अभी जो है आगे आना चाहिए, उसको अपना सॉलिड किरदार अदा करना चाहिए जो उसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये मुल्क ऐसे चल नहीं सकते अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेवारी न निभाएगा तो उसको निभानी चाहिए।